नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। हाल ही में जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है। एक अभ्यर्थी ऐसा है जो टीईटी में, बीटीसी में और सुपर टेट में फेल हुआ और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पीईटी की परीक्षा कराई गई उसमें भी फेल हुआ और उसके बाद फिर जूनियर भर्ती परीक्षा में 150 में 145 अंक प्राप्त कर लिया, जो शक के घेरे में है। और वर्तमान समय में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर काफ़ी विरोध अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। और अगर इस प्रकार की परीक्षाओं में कोई फेल होता है, टेट, सुपर टेट और अभी जो हाल ही में आयोजित हुई पीईटी उसमें भी, और फिर वो संस्कृत जैसे कठिन विषय की परीक्षा देकर एक सब्जेक्ट का जो होता है उसमें इतने अधिक अंक प्राप्त करता है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठना लाजमी है। क्योंकि अगर वो गलत तरीके से अंक प्राप्त किया है तो वो किसी मेहनती अभ्यर्थी की जगह पर, मतलब मेहनती व्यक्ति की सीट ले लिया है, जिस पर किसी मेहनती और योग्य शिक्षक को या अभ्यर्थी को होना चाहिए था, जो कि काफ़ी गंभीर सवाल है और इसकी जांच भी निश्चित रूप से होनी चाहिए। और ये आपको भी जानना जरूरी है, हर किसी को जानना जरूरी है, और इसीलिए इस वीडियो में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ वही नहीं, उसके भाई, उसके और भी सगे संबंधियों ने 125-130 अंक प्राप्त किए हैं। ये लगभग टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम था, जिसमें काफ़ी कठिन, मतलब इतना आसान नहीं होता है 150 में 145 अंक लाना, खासकर उस अभ्यर्थी से। आप इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन तो कर ही नहीं सकते जो लीडरशिप में, जो ज़्यादातर नेतागिरी में इन्वॉल्व रहता है। तो जो भी अभ्यर्थी इस मतलब इतने अंक पाए हैं, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, बट उसका एक इतिहास यही रहा है कि वो पिछले कई महीनों से ज़्यादातर नेतागिरी में इन्वॉल्व रहा है, भर्ती परीक्षाओं को कराने के लिए और ट्विटर पर ट्रेंड कराने के लिए। और उसके जो भी सहपाठी हैं या मित्रगण हैं, वे सभी ज़्यादातर इसी क्रिया में इन्वॉल्व हैं। और अचानक में फिर वो 150 में 145 अंक, कहीं ना कहीं स्वयं खुद को कैसे कोई मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि इतने अंक कोई प्राप्त कर सकता है। और मेहनत करने वाला भी अभ्यर्थी 150 में 125, 130 तक जा पाता है और कोई 145 ला रहा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है कि एक योग्य अभ्यर्थी की जगह पर इस प्रकार से लोग अंक पाकर नौकरी पाने जा रहे हैं। और ये आपकी ड्यूटी है कि आप भी जानें और लोगों तक शेयर करें, सरकार तक भी ये बात पहुंचाएं, ताकि सरकार ऐसे अभ्यर्थियों पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इन्हें इनकी जगह पर पहुंचाए, सही जगह पहुंचाए। ठीक है, अब इसमें आरोप ये है कि 17 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई, ठीक है, उसमें 150 में एक अभ्यर्थी को 145 नंबर जो मिला है, उसमें बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर 2015 में वो एक बार का फेल है। उच्च प्राथमिक स्तर की जो टीईटी है और 69,000 भर्ती में भी मात्र 64 अंक उसके आए थे, उसके बाद फेल हुआ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो परीक्षा आयोजित की उसमें लगभग 48% पाकर वहाँ फेल हुआ। और अचानक में इन सब के बाद जूनियर भर्ती परीक्षा में 150 में 145 अंक पाए उसके सगे भाई 139 और उसके कुछ सहयोगियों को 125 से अधिक अंक मिले हैं। ये आरोप है छात्रों का। और इसी के साथ कुछ छात्रों ने जाकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो कार्यालय है वहाँ पर अपनी इस बात को रखा, अपना ज्ञापन दिया। अब ये देखना है कि एक्शन क्या लिया जाता है पीएनपी के द्वारा, जांच होती है या नहीं। लेकिन हर किसी की यही प्रयास होना चाहिए कि जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। और देखिए, वो सीट जो है, एक एक सीट जो सरकार ने निकाला है, वो उसी अभ्यर्थी को मिलनी चाहिए जो वास्तव में उस सीट को पाने का हकदार है। ठीक है, आप शिक्षक बना रहे हैं, आप किसी और डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षक मतलब वो अगर टीचर बन रहा है तो उससे आप एक्सपेक्टेशन यही करेंगे कि उसके पास अच्छी नॉलेज होगी। अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं है तो उसको आप टीचर कैसे बना सकते हैं? क्योंकि आपको समाज को शिक्षित करना है, पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। जब आपको खुद इस प्रकार से आप अगर परीक्षा पास हो के जा रहे हैं तो आप क्या पढ़ाएंगे और आप बच्चों को फिर क्या सीख देंगे? तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की ज़रूरत है, चर्चा करने की ज़रूरत है खुले मंच पर। जितने भी लीडर्स हैं, इसके पहले भी 69,000 भर्ती परीक्षा में भी आपने देखा बहुत से लीडर्स थे, बीटीसी हो, ब्रिगेड हो, लेकिन उन सब के भी अंक नॉर्मली इतने ज़्यादा नहीं थे, है ना। 150 में कोई 145 तो नहीं था। 115, 120 अधिक से अधिक मेहनत करने वाला भी पहुंच सकता है।
और ये कहीं न कहीं इतना अधिक अंक पाना ही प्रश्न के घेरे में ला देता है अभ्यर्थी को। तो आप लोग इस मुद्दे को उठाइए, चर्चा करिए और सरकार से मांग करिए कि इनकी जांच हो और विशेषज्ञों की टीम इनसे मौखिक प्रश्न पूछे, तब ये क्लियर हो जाएगा। इनको लाइव डिबेट में भी बुलाया गया था जहाँ पर ये भाग गए। जब इनसे एक कोई प्रवक्ता थे और उनके साथ कोई एक विषय विशेषज्ञ थे, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछने चाहे तो वो तुरंत भाग गए। तो निश्चित रूप से ये इनकी वर्तमान स्थिति को बताता है, सच्चाइयत क्या है उसको बयां करता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक भी इस बात को पहुंचाइए कि कैसे भर्ती परीक्षाओं में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में फेल होने वाला अभ्यर्थी अचानक में 145 पाकर टॉप कर सकता है। प्रश्न तो ये बनता ही है।